दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम में अपने के हार्दिक स्वागत करी छी। कार्यक्रम प्राइम टाइम में प्रत्यक्ष रूपेण अपने सबके बीच में उपस्थित हुई छी विशेष व्यक्तित्व संग विशेष सरोकारक विषय पर बातचीत करबाक लेल। आजुक हमरा सबक अतिथि सेहो विशेष छथि। एगोटे एहन युवा आजुक हमरा सबक अतिथि छथि जे मधेश आंदोलन के, मधेशवाद के वा कहीं मधेश के एजेंडा के एकटा अभियानी के रूप में एखन धरि अपना बलबूता पर हुनका जतेक हुनकर क्षमता है वो हिसाब से एकटा मधेश के प्रखर वक्ता के रूप में से हो विभिन्न संचार माध्यम में अपने सब उनका सुन सके छियन। एकटा और बात अपने सबके जानकारी कराए जे मधेश आंदोलन आ मधेशवाद में हमरा बुझाइए नेपाल के प्रथम युवा छथि जे पीएचडी केने छथिन खास करके मधेश आंदोलन आ मधेशवाद पर डॉक्टर राजेश अहिरा जी। हिनकर बेसी परिचय नहीं दक हिनका संगे बहुते बातचीत करबाक छै, समय सीमित है, बारे सबसे पहले अपने के स्वागत करै छी। प्रणाम। जनकपुर आयल छी, अपने सब कहियो काल भेट गाँठ होइत रहैया, बात बहुते अछि। मुदा हम शुरू करऽ चाहै छी, अपने एकटा मधेशवाद के जानकार एकटा विश्लेषक सेहो छी। शुरू करै छी हम मधेशवादी दल सब जे एक समय एहन माहौल लाबि देलखिन जे बुझाइत रहे सारा मधेशवादी दल के छै। मुदा एखन के अवस्था जे मधेशवादी दल सबके छै एकरा कोन हिसाब से अपने विश्लेषण करै छी? देखियो, अभिव्यक्ति और कार्यशैली में अगर तालमेल नहीं होइ छै तब परिणाम सकारात्मक नहीं निकले छै। अथवा एकरा और कनिक बुझा जोगर बताबी तो अगर कोनो व्यक्ति, संस्था व पार्टी के धार, धारणा आ धरातल तीनों के बीच के अगर समन्वय नहीं भेल, संतुलन नहीं बनल तब परिणाम तो वो चीज घाटा में चल जाए छै। ठीक तहिना मधेशक जनता सब के भावनात्मक एकीकरण, नेता सब के सत्ता प्राप्ति के सोच और शासक दल सब के अवसर पर लोग के भजा दी ई क्षमता के विकास, ये तीनों चीज के तालमेल नहीं बन सकले। जै के चलते मधेश के लोग बार बार आंदोलित भेले, बेर बेर अपने के बलिदान दिल के, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत साल से त्याग दिल गए, लेकिन न्याय नहीं भेटले। क्या कि नेता सबके चित्र में या चरित्र में तालमेल नहीं है। अहाँ ठाम अयला पर एक किस्म के भाषा है, पब्लिक ठाम दोसर भाषा है, सत्ता ठाम तेसर भाषा है और विदेशी निकाय ठाम गेला पर चारिम भाषा के प्रयोग होइ छै। तो इस सब के बीच में एक रूपता जब तक नहीं हेतै तब तक मधेश के जनता के न्याय नहीं भेटतै। एहि चीज के पुष्टि चाणक्य भी अपन पुस्तक में कले छथिन जे जब तक के नेता बेईमान होइ छै तब तक जनता गुलाम रहे छै। गुलामी के प्रकृति या प्रवृत्ति फरक फरक हो सकैया। कहियो हम सब अहिठाम रह वाला कोनो गैर मधेशी मूल के लोग के गुलामी करैत रहली, कहियो केंद्र से एहन अवस्था रहे जे गुलामी करऽ पड़लै, और अखन अवस्था छै जे आइ नागरिकता लेलहुँ, काल्हि पासपोर्ट फॉर्म भरलहुँ और चलि गेलहुँ तेसर देश। कोनो न कोनो भांजे हम सब आत्मसम्मान पूर्ण जीवन नहीं पा रहल छी। एकर प्रधान कारण यह छै जे हमरा सबके नाम पर नेतृत्व करे वाला, चाहे नेता हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे सामाजिक लेखा परीक्षा के जिम्मेवारी लेल अन्य वर्ग हो, हिनका सबके तीनटा चीज नहीं मिल रहल छै। पुनः दोहरावी, धार, धारणा आ धरातल। तेकर परिणाम हम सब साझा रूप से भोग रहल छै। मतलब मधेशवादी दल के नेतृत्व में मधेसी जनता के गुलामी से मुक्ति होबे के अपेक्षा कम छै, संभावना एकरा एना भी कह सकै छी जे ई सब मधेश के नाम पर राजनीति कर रहल छै, मधेसी के लेल राजनीति नहीं करे छै। हम ओकर उदाहरण के साथ बताब आगे कि 2064 साल के बाद 70 साल तक अभी तक मधेश के 54टा सपूत सब शहादत दिल के, और ओहि बीच में मधेश केंद्रित दल सब में से 56 लोग मंत्री बनला। मधेशक आंदोलन में लगनिहार और आम मधेसी जनता के जोन जोन शीर्षक में समस्या चलैया, ओहि सब शीर्षक पर ई सब मंत्री बनलखिन। जेना मधेश में शिक्षा के समस्या चलैया,
रेणु यादव जी शिक्षा मंत्री बनल छलाह। मधेश के कृषि में समस्या छलैया, जयप्रकाश गुप्ता जी कृषि मंत्री बनला। परराष्ट्र में मधेसी राजदूत सब नहीं छलैया, उपेंद्र यादव जी परराष्ट्र बनला। मच्छर से लोग परेशान छलैया, राजेंद्र महतो जी स्वास्थ्य मंत्री बनला। तहिना सिपाही सब में मधेश के लोग नहीं छलैया, शरद सिंह रक्षा मंत्री बनला सेना वाला लाइन में। विजय गजदार गृह मंत्री बनलखिन। अर्थात एहन कोनो मंत्रालय बाकी नहीं छै जे मंत्रालय मधेसी जनता के साझा मांग के संबोधन नहीं करत हुआ। लेकिन हमरा ई बजतो लाज होइए जे संपूर्ण मधेश में एहन उदाहरणीय तीनोटा काज नहीं है जे अहाँ ई कह सकी जे हमरा सबके शहादत के बदौलत बनल मधेशक नेता सब मधेश में ई काज कर देलखिन है, जाके चलते हमरा सबके गरिमा महसूस होइए। अपने तो काठमांडू में रहे छिए, विभिन्न मंत्री सबके नाम लेलिए, लेकिन अवस्था तो एहनो अबै छै जे कुछ कर चाही जो ईमानदारीतापूर्वक क्रांतिकारी हिसाब से अगाडि बढ़ चाही, तो मातृका जी जका हालत सेहो भ सकैए मंत्री सबके, कियाक तऽ चलबै छै ब्यूरोक्रेट सचिव सबके हाथ में रहे छै मंत्रालय। तो ई एकटा तर्क सेहो भ सकै हुनका सबके जे मंत्री तो भेली हम, लेकिन हमरा चलाबो नहीं देलखिन। देखियो आमदनी और आदर दोनों संगे संगे नहीं होइ छै। अहाँ के आदर चाहिए, हाँ अहाँ के आदर चाहिए तो आमदनी के तरफ से मुंह हाथ सब समेट ले पड़त। और अगर अहाँ ईमानदार नेतृत्व करै छियै तो नेपाल में कोनो कर्मचारी नहीं छै जे अहाँ के औरी देखा देत। अगर अहाँ चाहबै जे सचिव हमर जेबियो भरत रहे, हमर अन्य बात भी मानित रहे, तो शायद संभवतः नहीं भेल हेतै। दोसर गप जे चलू अहाँ के नहीं काज करे देलक तो अहाँ टिकनो किया, छोड़ के आबि जेती ने। अहाँ ई कहि रहल छी जे हमरा पहाड़ी सब नहीं काज करे देलक और ओकरा संगे अहाँ सरकार में बनल छी। अहाँ ई कहि रहल छी जे एमाले हमर विरोधी है, एमाले के समर्थन कंटिन्यू दैए रहल छी। अहाँ कहि रहल छी जे कांग्रेस हमर मधेश के अधिकार नहीं लागू कैलक, तै के चलते हम कांग्रेस छोड़ के आबि गेलहुँ। आ फिर मधेश में आबि के जीत के फिर अहाँ कांग्रेस के वोट दैए रहल छी। अर्थात अखनो अहाँ जनता के भावना, जनता के भूमि और जनता के भविष्य के संगे खिलवाड़ कऽ रहल छै। तो एहिमे सिर्फ नेते दोषी नहीं छै, एहिमे मधेशक कर्मचारी ओतबे दोषी छै जतेक कि मधेश के बुद्धिजीवी सब दोषी छै। अहाँ मधेश के नाम पर काज करनिहार दर्जनों बुद्धिजीवी के अहाँ जब पता लगबै तो ओकरा पछाड़ी कोनो न कोनो एनजीओ आ ओकरा और कनिक पछाड़ी कोनो न कोनो आईएनजीओ जुड़ल छै। अर्थात मधेसी छै लेकिन मधेश के लेल छै कि नहीं छै, ई छलफल के विषय छै अखनो। मतलब मधेश के एखन के अवस्था अत धैर मधेश छै एखन, ओहिमे सारा दोष अपने मधेसी कर्मचारी, मधेसी सचिव वा कहीं मधेसी मंत्री सबके दै छै। हम सारा दोष नहीं दै छी, हम ही कहै छियै जे अगर अहाँ के सामर्थ्य से राज्य सत्ता में परिवर्तन नहीं भ रहल है तो अहाँ खुल के संघर्ष करू, दुनू दिस पैर नहीं रखू। एक तरफ अहाँ समर्थन दे दै छी, दोसर तरफ जनता के कहै छियै जे हमरा लेल काज नहीं कर रहल है, हम काज नहीं कर पा रहल छी। कोनो एक साइड में आबि जाऊ नहीं। मधेश के लोग बहुत सामर्थ्य छै। हम जोन भूमि में अखन हम खड़ा छी ई ऊ भूमि छै जे विश्व के प्रजातंत्र सिखलकै। ई ऊ भूमि छै जतऽ विदुषी गार्गी के मंत्री परिषद में रह के सारा संसार के महिला अधिकार के संकेत देलकै। ई ऊ भूमि छै जे गुठी के नाम पर बैंक चललकै। अर्थात मधेशक भूमि समृद्ध छै वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, लेकिन हमर सबके नेता एहि वा ओहि बहाना में सहकार्य संगे करब और लाभ अकेले लेब, एकर तालमेल नहीं मिलल छै। हम अथवा मात्रे कहि रहल छी। दोषी सत्ता छै, सत्ता तो महान दोषी छै जे 240 साल तक ले मधेसी के संगे सब दिन रंगभेद कलकै आ विभेद कहलकै। फिर से दोहराबी, मधेसी के संगे राज्य सत्ता रंगभेद कलकै आ विभेद कहलकै। हमरो नेता सब रंगभेद छै सेवा जनैत जनैत विभेद कहि के आगू बढ़ गेलै। अर्थात केकरो पैर टूटल छै तो ओकरा हाथ में प्लास्टर लगा देलकै। मधेश के लोग एहि देश से जम्मा एकेटा चीज मांगि रहल छै सब दिन से, उ छै संभाव, इम्पैथी। जे संभाव आबऽ के लेल
दूटा चीज चाहिए, एकटा साझापना चाहिए और दोसर सहअस्तित्व चाहिए। हम सब अलग से नहीं किछु मांग रहल छी, नहीं, लेकिन किसी जे देबऽ वाला, लेबऽ वाला आ ला देबऽ वाला एहि बीच के तारतम्यता नहीं मिल रहल छै, जेकर पीड़ा हम सब भोग रहल छी। मधेशवादी दल सब प्रति के अपने के एखन धरि के टिप्पणी हम की बुझी, फोरम के सत्तालिप्सा बुझी कि राजपा के असक्षम ढुलमुले नेतृत्व बुझी, की बुझी एकरा? देखियो, हम जे किछु कहब ओइसे तऽ बढ़िया मधेसी दल के नेता सब सरकार से संगे कैल समझौते सब बता देते ना। अपने के जानकारी है जे 2050 साल में नेपाल सरकार मधेसी दल, तत्कालीन मधेसी दल नेपाल सदभावना पार्टी छलाह, हुनका संगे समझौता कली जे मधेश में अब विभेद नहीं हेतै, मधेसी नागरिक के संगे समान व्यवहार कल जाते। यानी कि 2050 साल में जे कांग्रेस के सरकार स्वीकार ले जे मधेसी के संगे अब समान व्यवहार हेतै, के मतलब इहो भेलै ने जे काल्हि तक समान व्यवहार चलैया नहीं। ओकर बाद के बनल सरकार सबके यहाँ तथ्यांक देख लिया, एकटा मधेसी पार्टी कांग्रेस संगे समझौता करै छै, लागू नहीं होइ छै, काल्हि भऽ कऽ एमाले संगे करै छै, लागू नहीं होइ छै, परसू भऽ कऽ फेर कांग्रेसे संगे करै छै। तऽ एकेटा पत्थर से अगर अहाँ दू बेर ठोका रहल छी तऽ एकरा लोक की कहत? और महत्वपूर्ण गप ई छै जे जनता के प्रक्रिया से मतलब नहीं छै, जनता के परिणाम से मतलब छै। आई के जनता, जनकपुर के जनता के सबसे पहिल मांग होते मच्छर से मुक्ति। कौन भाषा में संविधान लिखते भ सके दोसर मांग होगा, लेकिन मच्छर से मुक्ति पहिल मांग छै। भ्रष्टाचार से उन्मुक्ति दोसर मांग हेतै। मधेश के लेल आयल पाई, मधेशक नेते सब लकल बढ़ जाए, मधेश के लेल आयल पाई प्रोग्राम कमीशन के नाम पर मधेसी कर्मचारी सब ल लेवे, ऐसे तो मधेश के क्षति है ना। एक मतलब ई नहीं छै जे पहाड़ी सब ईमानदार सब नहीं करल छी, पहाड़ी सब जे कल के ओकर हम सब भोगे रहल छी, हमरो लोग ईमानदार नहीं भेल, ई बात मात्र हम अपने कहि रहल छी जे अखनियो अगर मधेश के नाम पर आयल पैसा के 80% अगर मधेश के लेल प्रयोग भ जाए तो हम सब समृद्धि के अनुभूति कर लगबै। अहाँ देखियो, जनकपुरे के घटना हम बताबी, एहन कोनो दिन नहीं छै जे जनकपुर के संचार माध्यम आ जनकपुर के बुद्धिजीवी मोदी भ्रमण के हिसाब प्रदेश सरकार से नहीं मांगित होई, और आज तक प्रदेश सरकार हिसाब नहीं देलकै। कतो न कतो ईमानदारी पर शंका तो उठ गेलै ने। अहाँ सुशासन और समृद्धि पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम करै छियै, और अहाँ पर उठल भ्रष्टाचार के सवाल पर अहाँ मौन रह जाइ छियै। अहाँ की संकेत दऽ रहल छियै? जनकपुर के लोग मौन छै, मूर्ख नहीं छै। अपने के औजुका से बात सब सुनैत हेथिन तऽ ई हमर प्रश्न नहीं, ई जनता के प्रश्न एकटा अपने समक्ष रखे छी हम। राजेश अहिराज मधेश के अभियंता, मधेश के पक्ष में बाजऽ वाला, मधेश के एकटा शुभचिंतक, पढ़ल लिखल युवा, आई नेकपा संगे बेसी क्लोज भऽ रहल छै, मंच शेयर करे छै। मधेश के बुद्धिजीवी डॉक्टर राजेश अहिराज जका बुद्धिजीवी सेहो आब सत्ता पक्ष संगे टच में आबि रहल छै। अब मच्छर के बात करे छी, संविधान संशोधन कहै छी प्राथमिकता में नहीं छै। संविधान के भाषा नहीं, संविधान के भाषा कहनु है। संविधान मैथिली में छपते कि थारू में छपते कि अवधि में छपते, हम संविधान के भाषा शब्द प्रयोग के लिए, संविधान के संशोधन नहीं शब्द प्रयोग के लिए अपने विषय मतलब बजबे नहीं करिए। नहीं, संविधान अपन नहीं बदले। हम की कहलिए, जब जनकपुर के लोग के मच्छर से उन्मुक्ति पहिल प्राथमिकता छै, संविधान कोन भाषा में छपते से दोसर प्राथमिकता भ सकैए। अहाँ के जे सवाल हम बता दी, आई के मिति तक हम कोनो पार्टी के कोनो भी तरह के, जी हाँ, हम सहमत छी, हम कोनो भी पार्टी के कोनो भी तरह के केहनो सदस्य नहीं छी। रह गेल बात कि नेकपा एमाले के बात, ये हम सहमत छी एहि विषय के लऽ कऽ जे हम जब मधेसी दल पर कोर्स करेक्शन के बात कहलिए, जब मधेसी नेता सबके चारित्रिक शुद्धिकरण के बात कहलिए, जब मधेसी बुद्धिजीवी सबके कहलिए जे एनजीओ आईएनजीओ के छोड़ कऽ अहाँ ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी बनू, तब तक ई सब हमरा पर प्रहार केलखिन। तो जे कांग्रेस के बुद्धिजीवी छथि हमरा एमाले कहै छथिन, जे एमाले के लोग छथि हमरा कांग्रेस कहै छथिन, जे मधेसी दल के लोग छै हमरा तेसर दल के लोग कहै छै, कह दियौ।
कह वाला लोग की कहती से अगर हम ही कहबी तो फिर वो की कहते हुनका सब कह दियो। हमर धारणा साफ क्लियर है, हमरा समृद्ध मधेश चाही, हमरा शांत मधेश चाही और हमरा आत्मसम्मान से भरीपूर्ण गरिमामय जीवन बिताबे वाला समग्र मधेश चाही। और ओकरा लेल हम माओवादी नहीं, विश्व के कोनो भी पार्टी, एमाले नहीं, विश्व के कोनो भी पार्टी, विश्व के कोनो भी क्षेत्र के बुद्धिजीवी संगे हम सहकार्य कर सकै छी। शर्त छै मधेश संगे समभाव होय के चाहिए, मधेश संगे समानता होबे के चाहिए। मधेश के लोग सबके अब अनुदान नहीं चाहिए, अब मधेश के लोग के खुला प्रतिस्पर्धा में समान रूप से कार्यक्रम करे के हैसियत चाहिए। हम सब असक्षम नहीं छी, अवसर से वंचित छी। मधेश अविकसित नहीं छी, अव्यवस्थित छै। एकरा व्यवस्थित करे के लेल हमरा ई देश के कोनो भी पार्टी, कोनो भी व्यक्ति हमरा संगे संवाद करे छी तो हमरा लेल संवाद करे तैयार छी। दोसर पक्ष देखियो, हम मधेश पर के विषय में अध्ययन करे छी तो हमरा संगे चाहे चित्र बहादुर केसी जी बैठे लेल चाहत, चाहे प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख और मुख्यमंत्री जी बैठे ले चाहत, हमरा कोनो फर्क नहीं पड़े, हम दुनू लेके लेल तैयार छी। लेकिन हमरा शुद्धिकरण सहित के नेतृत्व चाहिए। हम पक्ष में कतौ नहीं छी कि 240 साल पहाड़ी सभी देश के लूटल के या 20-30 साल मधेशियों के लूट दियो, हम पक्ष में नहीं छी। हम पक्ष में कतौ नहीं छी कि कांग्रेस के लोग करोड़ों खा गए तो सद्भवनों के लोग के 50 लाख खाई दियो, हम पक्ष में नहीं छी। हम पक्ष में नहीं छी कि राज्य के आयल बजट पहाड़िया के बजट है, एकरा हम सब मिल के खा जाओ, कागजे में नाला बना दियो, कागजे में ढल बना दियो, कागजे में ढलान कर दियो, हम पक्ष में नहीं छी। हर दिन पहाड़ी खेल के त किछ नहीं, अब मधेसी खा ले त की भ जेतै, हम पक्ष में नहीं छी। हमर कहबै जे मधेश के लेल आयल एक पाई मधेसी के लेल सदुपयोग होके चाहिए। अब मधेसी के नाम पर नहीं, मधेसी के लेल राजनीति होबे के चाहिए। अब विश्व संघ के संबंध के सवाल पर, सरकार संघ के संबंध के सवाल पर अब हमरा सबके सहानुभूति नहीं चाहिए, समान अनुभूति चाहिए। हम वही पक्ष में छी। हम तखनो अपने के अपील कलहुँ हाँ, इस तमाम दुर्दशा के कारण, अस्त व्यस्तता के कारण सिर्फ मधेसी नेते नहीं छै, मधेश के एहन बहुत ढोलकिया बुद्धिजीवी सब भी छै जे काठमांडू में एनजीओ खोल के करोड़ों लाइव के हजारों बटे छै। कते गोटे डॉलर के लेल, कते गोटे नियुक्ति के लेल। देश विदेश से मधेश के मार्मिक चित्र सब पठा कर, मधेसी पीड़ा सब पठा कर, मधेश के प्राकृतिक प्रकोप के अवस्था, दर्दनाक अवस्था सबके चित्र वीडियो सब बना कर विश्व भर से करोड़ों लैलक, हजारों बांट देलक और मंच पर कहलक जे हाँ हम मधेश के लेल काज करै छी। एहन बहुत रंग के बहुरूपिया समग्र मधेश के संघर्ष के, वर्ग संघर्ष के कमजोर कए रहल छै। हम तैं बार बार कहै छियै जे मधेश में दूटा चीज हमर सबके अभियान के कमजोर कर रहल है, एकटा रुपैया, दोसर बहुरूपिया। रुपया और बहुरूपिया के बीच में मधेश लुटा रहल है, हम मधेश लुटा रहल है। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के नेकपा संघे के समझौता संविधान संशोधन करा सके कि नहीं, आ राजपा सत्ता में कैला नहीं गेल हेतै? देखियो तखने अपने के हम आग्रह केलहुँ हैं कि जेकर धारणा धरातल प्रश्न नहीं छै, ओकरो नहीं मालूम छै काल्हि की करते, तो हमरा केना पता चलते जे काल्हि की करते। जहाँ तक रह गेली उपेंद्र यादव जी के समझौता के सवाल, देखियो समझौता में वह भाषा प्रयोग भेल छै जे बहुत पहले केपी ओली जी भाषण में कहलखिन, समय और औचित्य के देखैत देश आ जनता के आवश्यकता के महसूस हेतै तखन संशोधन कैल जेतै। करीब करीब ओहने भाषा छै। तो भाषा वो आबि गेला के बाद बाकी भाव के तरफ जनाई तो कोनो जरूरी नहीं छै। रह गेल बात संशोधन के, तो पहले संविधान संशोधन करा कर सरकार में जैतथिन तो बेसी नीक होइतियै। सरकार में गेला हा संशोधन नहीं हेतै बेसी खराब, तो बेसी खराब हेतै। कैलाकि मधेश के लोग के भावना पर अतेक बेसी बेर प्रहार भ चुकल छै जे अब नेतृत्व के प्रति के आदर कम हो जा रहा है। एक दोसर पक्ष देख लिया,
कि राजपा आ ससपो दुनू तो समर्थन देली छलैया, तो सरकार के समर्थन दऽ देले छी, हम सरकार में नहीं छी कह वाला गप भेलै जे हम फलना से बियाह कर लेले छी लेकिन फलना हमर घरवाली नहीं है। एकदम बुझनो के भाषा। लेकिन राजनीति सरकार में समर्थन करे का मतलब है सरकार के गुण और दोष के अहाँ भागीदार छियै, अहाँ एके किताब में रहबे ने। लेकिन राजनीति में अपन एजेंडा के संस्थागत करऽ के लेल, अपन एजेंडा के भविष्य सुनिश्चित कराबऽ के लेल एकटा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनऽ जा रहल छै, ओहि पार्टी के अपन विश्वास के मत देव उहा आवश्यक भऽ सकैया। देखियो विश्वासीला लोग के संगे विश्वास के मत के बात अबै छै। केकरो अहाँ देख लिया जे मधेश में अतेक लोग हम आबि रहल छै, हम आबि रहल छी, संविधान संशोधन कर दै से विश्वास अपने के नहीं। नहीं हम ओहि पर आबि रहल छी। हमर कहबै जे संविधान अहाँ समर्थन जहिया देनौ है तही अहाँ समय सीमा तोक के देती नहीं, ब्लैंक चेक देबऽ के की जरूरी छलै? एहि लोभे नहीं जे हमरा कहियो सरकार में बजा लेत, दोसर कोनो लोभ छलैया? नहीं तो केपी ओली जी के हिनकर समर्थन के चलते सरकार तो नहीं रुकल छलैया। ई समर्थन नहीं करतथिन तो सरकार अपने के नहीं बनती से वाला बात तो नहीं छलैया। लेकिन इनका समर्थन देवे के एक मजबूत कारण ई छै जे बहुमत के सरकार से संविधान संशोधन कर देते। तो जोन समर्थन में यहाँ 5 लाइन लिखी छी, ओहि लाइन में ई क्या लिखी छी जे अतेक मिति के भीतर संशोधन करे पड़तो कहि का अहाँ समय सीमा क्या लिखी छी? नहीं करबा तो ए मिति के बाद हमर समर्थन स्वतः फिरता भ जतो कहि का क्या नहीं लिखी छी? एकटा बुदा होबे के चाही, नहीं होके चाही। अहाँ ककरा ठग रहल छियै? अच्छा राजपा जी कैला नहीं जा रहल छै सरकार में? देखियो राजपा अभी पार्टी नहीं बनल छै, ये किछ अध्यक्ष सबके मोर्चा मात्रे छै। तो यही समय की छै जे या तो 6टा मंत्रालय भेटते तऽ सब विचार कर सकै छै, एकटा दूटा मंत्रालय में तो एकरे सबके अपने छलफल में नहीं बात मिली छै। तो हो सके छै उहो एकटा कारण हुआ। दोसर कारण की छै जे हम जायब ल जायब तखन नहीं जायब, अपने मने चल जायब, कतऽ जाके बैठब? जरूरी नहीं सुधार करे के लेल दूटा चीज चाहिए, कि तो प्रेम होए के चाहिए कि तो भय होए के चाहिए। मधेसी नेतृत्व के छवि राष्ट्रीय राजनीति में एहन भ गेल छै जे थाई सत्ता के लोग के नहीं प्रेम छै नहीं भय छै। तो या तो ई सब प्रेम निर्माण करत जे उपेन्द्र जी केलखिन, या तो ई सब भय निर्माण करत। तो प्रेम आ भय दोनों जब निर्माण नहीं करते तो एहिना चलित रहते। आ रह गेलै आरोप के विषय जहाँ हमरा कहनौ है, हम आरोप से कनिको नहीं विचलित होइ छी, कनिको नहीं। कोनो समय छलैया जे हमरा कहै छलै जे ई राजा से संचालित छै, उहे लोग सब बाद में कह लगलै जे सेना से संचालित छै, बाद में कहलकै जे इंडिया से संचालित छै, अखन कहि रहल छी जे एमआलए से संचालित छै। अब जमा दूटा बाकी छै, एकटा कांग्रेस बाकी छै, एकटा यूरोपियन यूनियन से बाकी हेतै। तो लोग ओहो कहि लेत, हमरा ओइसे कनिको चिंता नहीं है। हमरा ये जे हमर कर्म विशुद्ध हमर माइट पानि के लेल होके चाहिए। हमर लाइन साफ क्लियर है जे मधेश के लोग के इम्पैथी चाहिए, संभाव चाहिए, ओकरा लेल जतेक क्षमता के विकास कयल जा सकै छै। अर्थात मधेश के समस्या जे मूलतः दूटा छै, एकटा अपने के स्ट्रक्चरल रेसिज्म छै, संरचनागत रंगभेद, दोसर से फंक्शनल बायसनेस अर्थात कार्यगत पूर्वाग्रह। तो स्ट्रक्चरल रेसिज्म पर काज नहीं भ रहल छै अखन तक, फंक्शनल बायसनेस के ट्रैक मात्र चेंज भेलै। अर्थात अब पहाड़ी कर्मचारी सब हंस के लूट लै छै, पहले गाइड पढ़ के लूटी छलै, ओतबे कनिक फर्क भेलै मधेश के सवाल पर देखब। तो हमरा है जे स्ट्रक्चरल रेसिज्म और फंक्शनल बायसनेस के कम करे के लेल दूटा चीज अपना सबके चाहिए। एकटा क्षमता के विकास करे पड़ले, जनशक्ति के विकास करे पड़ले। दोसर हमरा नेतृत्व सब जे है, चाहे प्राज्ञिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे कर्मचारी में हो, चाहे न्यायकर्मी में हो, हमर सबके समुदाय के लोग सब जे है, हुनका सबके मन में चीज रह के चाही जे हम अपन नौकरी करब वहाँ तक ठीक है, हम समाज के नाम पर अकेले नहीं खाएब, समाज के देवे। हमर विकास के बजट कि हम जतेक लाभ सकै छी ला के हम माइट में खर्च करबै, तो अपन समुदाय के लोग सब जे समुदाय के प्रति ईमानदार भ जाते ना, तो हमर सबके लक्ष्य कनी जल्दी प्राप्त हैत।
तो हमरा सबके एकटा पीड़ा तो जे पहाड़ी सब समानता के व्यवहार नहीं कलक के चलते पीड़ित छी। ओहू में अगर हमरो अगुआ सब अगर ओहिना करे लगते तो हम सब तो बेसी पीड़ित भ जाब, बेसी दिन पछाड़ी भाग जाब। जे हम सब समानता के लिए संघर्ष करी छलिए से अखन जातीय राजनीति में घुस गेल छी हम सब। ई कतौ न कतौ हमरा सबके हमरे सबके गेम में फंसा देलकै ना, मधेश के ऊर्जा के कम कर देलकै ना। समय बहुत कम छै। मधेश आंदोलन में युवा सबके अहम भूमिका रहलै। एकटा एहन वर्ग के युवा जे सब मधेश आंदोलन खत्म भ गेलै, तीनू तरह के चुनाव भ गेलै, सरकार चल रहल छै, आब ओ सब किछ विदेश पलायन भऽ रहल छथिन, किछ के मतलब ही नहीं छै मधेश से। एकटा एहन वर्ग के युवा जिनका सबके नेतृत्व में उ युवा सब सड़क पर जाइत छलखिन। आब ई युवा सबके देख रहल छी जे केओ नेकपा में, केओ कांग्रेस में, केओ मधेसी दल में धमाधम राजनीतिक नियुक्ति लऽ कऽ अपन अपन काज कर रहल छथिन। बजट के मद्देनजर करैत बौद्धिक वर्ग के सेहो देख रहल छियनि जे बौद्धिक वर्ग के युवा सब जे सब काल्हि मधेश के एकटा अभियानी छलखिन, वो सब आब राजनीति आ सरकारी नियुक्ति सब धमाधम रह रहल छथिन। तऽ मधेश के एजेंडा, मधेश के मुद्दा कतऽ छै एखन? आब देखियो ऐसे मधेश के क्षति छै जिनका सबके कनिक पेशेंस रखे के चाहिए। जे राष्ट्रीय छवि बना लेले छला है, मधेश के नाम पर एकटा अभियंता के रूप में स्थापित भ गेल छला, हुनका सबके 2-4 साल 10 साल त्याग करे के चाहिए। अतेक जल्दी पद के लेल, पाई के लेल नहीं कूदे के चाहिए। किछ लोग एहनो सब एलखिन है जिनका एनजीओ खोललखिन, 10-15 करोड़ के बेर भेट गेलै है, तो राजनीतिक संरक्षण के प्राप्त करे के लेल कोनो पार्टी में लागि गेला। एहनो लोग सब छथिन जे मधेश के लेल वकालत करी छथिन, लेकिन वो कोनो पहाड़ी पार्टी से टाई अप में छथिन जे हमरा राजदूत बना देब कि नहीं बना देब, कहि देले छै बना देब, ताहि के चलते हुनकर वर्सन चेंज भ गेल छै। तो ई सब हम तखने जे अपने के विनती कहने हो जे मधेश के कमजोर करे में खाली नेते के भूमिका नहीं छै, सामाजिक लेखा परीक्षक के रूप में रह वाला नेपाली कथी मधेसी बुद्धिजीवी के, अभियंता सबके ओतबे भूमिका छै। कैलाकि सब लोग मिल के कनिक आ बेसी है ना हम सब कीचड़ में प्रवेश कर रहल छी, जैसे समग्र समुदाय के क्षति हेतै। हमरा डर यही बात के लऽ जे मधेश के लेल काज करे वाला दोनों पार्टी सरकार में चल गेलै, प्रदेश नंबर 2 के सरकार में, प्रतिपक्ष में तो कोई रह नहीं गेलै। प्रतिपक्ष में तो एक बड़का खाली भ गेल छै, गैप हो गेल, पॉलिटिकल गैप। दोसर तरफ से विदेश से जो लोग आबि रहल छै वो सब तो खाली पाइए लेके नहीं आबि रहल छै, देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, समृद्धि सब देख के आबि रहल छै। वो युवा के जमात सब जे मधेश में आबि रहल छै ओकर सबके एकटा कंबाइंड फोर्स, एगो नया दल के निर्माण कर सकै छै, जे दल एहि दल सब पर भारी पड़तै। हमरा लाग रहल है जे मधेश में कहीं नया शक्ति के उदय नहीं भ जाए। और जहाँ तक अहाँ कहनौ है जे लोग पलायन भ रहल छै, मजबूरी छै लोग के पास। कैलाकि जे आदमी 10 साल मधेश के लेल काज कलै, ओकर कतौ मूल्यांकन नहीं छै। जे कोनो न कोनो किस्म के स्वार्थ पूर्ति कर देलकै नेता सबके, वो नेता सब ओकरा नियुक्ति कर देलकै। एहन बहुत सभासद सब छै मधेसी पार्टी के तरफ से भेल जेकरा हमहूँ नहीं चिन्है छियै। सुनै छी जे कतौ 30 लाख देलकै, कोनो 50 लाख देलकै, कोनो 20 लाख देलकै, सुनै छी। बस सकै छै बात नहीं होय, लेकिन सही लोग सबके जे मधेश के लेल काज करे, एहिठाम सुनै छी विभा ठाकुर जी सबके लगायत बहुत लोग के नाम सुनै छी जे बढ़िया से काज कैले छथिन मधेश आंदोलन के लेल, मधेश के लेल, हुनका सबके माइनस कर देले। जब नेतृत्व से ही ओकरा सबके संगे विभेद हेतै, जब नेता सब ही अपन कार्यकर्ता के परिवार नहीं समझते, जनता के अपन अंग नहीं समझते, तो अन्याय हेतै तो लोग साइड लगते। तै हम अपने कहना हो जे राजपा अखन पार्टी नहीं बनल छै, ओकरा पार्टी बने के चाहिए। अभी तक अध्यक्ष सबके एकटा स्वार्थ समूह मात्रै छै, लोकतांत्रिक पद्धति अनुसार पार्टी निर्माण हो पड़लै है ना। तो कतौ न कतौ छै उ चीज है ना। हमरा वही कोर्स करे से हेतै, कैलाकि मधेश में एतेक नया नया युवा सब आबि रहल छै और एतेक प्रष्ट रूप से बाजऽ वाला लोग सब आबि रहल छै जे हम देखै छी जे काठमांडू में भी कोनो फोरम में अगर मधेश के युवा पहुंच जाइ छै, खास करके मिथिला क्षेत्र के युवा सब, तो बाकी सब पर भारी रहै छै, नीक लगैया। समय बहुत कम छै। अंत में जे युवा वर्ग एखनो मधेश आंदोलन में खटल छथिन, जिनका सबके एखन कतौ अवसर नहीं भेट रहल छै, यद्यपि हुनका सबके हृदय में एखनो मधेश बास कर रहल छै, मधेश के एजेंडा, मधेश के मुद्दा, हुनका सबके अपने की कह चाहबे? हम चाहबे हुनका सबके भूमिका अब निगरानीकर्ता के रूप में आगू आवे के लेल। राज्य के जे लगानी है तहू निगरानीकर्ता के रूप में, दल सबके प्राप्त अवसर है ओहूठाम निगरानीकर्ता के रूप में,
और अपना समाज में, अपना घर आंगन में, अपना टोल में, अपन जिला में, अपन क्षेत्र में जे विकास भ रहल छै ओहू जगह पर निगरानीकर्ता के रूप में अब युवा सबके निगरानीकर्ता के रूप में संगठित भ के आगू आबे के चाही कि मधेश के लेल जे भेट रहल छै ओकरा भी संरक्षण और संवर्धन अगर हम सब क लेली तो हम सब बहुत जल्दी समृद्धि के नजदीक पहुँच जाए और हम सब समाज समृद्ध हेतै तो हम सब अपन निर्णय अपने कर लेब नहीं। ओई अवस्था तक आवे के लेल तमाम युवा से आग्रह करबे अपने के लोकप्रिय कार्यक्रम के मार्फत जे अब निगरानीकर्ता के भूमिका में आब जाओ, सवाल करू, हर एक मोड़ पर सवाल करू, हर एक ठेकेदार से सवाल करू, हर एक सांसद से सवाल करू। अहिला हम जोड़ दै छी अपने समृद्धि के बेर बेर उच्चारण के लिए विकास समृद्धि किछ गोटे के कहब की छै जे काल्हि धरि समृद्धि आ विकास पहाड़ दिस रहे मुदा जखने तीनू तरह के चुनाव भेलै आ प्रदेश सरकार सब गठन भ गेल छै तब एहि प्रदेश में से ही विकास आ समृद्धि कहवाला चढ़ी उड़ के आयल छै उम्हर से आ संविधान संशोधन कतऽ गेलै, मधेश के एजेंडा मुद्दा कतऽ गेलै, ई बात ओझेलै यानी कि गौन भ गेलै। तो ई समृद्धि विकास एके बेर लहर के आबि गेलै हन। ई हमरा बुझाइ जे 2015 साल में मधेसी जन क्रांतिकारी दल जे खुलल छलैया उ सब विकास के साझापना के समृद्धि के विषय वस्तु सब उठैले छलखिन। 47 साल में जब गजू बाबू पूर्ण रूप में एलखिन तहियो विकास के समानता के समृद्धि के सवाल सब उठेलखिन। तो हमर सबके अपन इतिहास हम सब बिसर रहल छी जे हमरा सबसे सीख के पहाड़ में गेले लोग समृद्धि आ विकास के गप कर से हम सब बिसर गेलहुँ आ वहाँ से फिर लेली से हम सब याद है। हम तखनो कहलहुँ जे विश्व के पहिल प्रजातांत्रिक भूमि पर हम अखनी खड़ा छी। राजा जनक के समय में डेमोक्रेसी के अनुभूति पब्लिक सब कैले छलैया, मिथिला के लोग महिला अधिकार के अनुभूति कैले छलैया, बैंकिंग प्रथा के शुरुआत जे बूठी कहै छी हम सब मिथिला से एठाम से भेल छै। तो हम सब अपन चीज सब बिसर के आ दोसर के जगह फिर सीख के फिर चर्चा करै छी। मतलब इहो चीज छै विकास आ समृद्धि नितांत मधेश के देल गप छै, संघीयता नितांत मधेश के देल गप छै, समानता नितांत मधेसी दल के देल गप छै। लेकिन एखन के समय में जे विकास आ समृद्धि एक लहर आयल छै ने मधेश में ई मधेश के लेल ठीके छै। तब देखियो समानता बिना के समृद्धि कोनो अर्थ नहीं रखे छै, अपनत्व बिना के विकास कोनो अर्थ नहीं रखे छै, रंगभेद सहित के समृद्धि कोनो अर्थ नहीं रखे छै और आत्मसम्मान बिना के संरचना कोनो अर्थ नहीं रखे छै। पहले मधेश के लोग के समृद्धि से पहले संभाव चाहिए, इम्पैथी चाहिए और जे देश के लोग नहीं दे रहल छै एखन नहीं भेटल छै, नहीं दे रहल छै और आत्मसम्मान समभाव के बगैर जे समृद्धि हेतै उस समृद्धि दीर्घजीवी नहीं हेतै। हम बार बार कह रहल छी, तै लेल हम हर एक मोर्चा में उठाबे के कोशिश करै छी कि रंग भेद आ अखंडता संगे संगे नहीं जाइ छै। फिर से हम दोहराबी जे रंग भेद आ अखंडता संगे संगे नहीं जा सकै छै। तै लेल मधेश के लेल काज करे वाला व देश के लेल काज करे वाला दुनू तह तबका के लोग के हम आग्रह करबैन जे मधेसी के संगे हो रहल तमाम किस्म के रंग भेद के तत्काल अंत कयल जाए और स्ट्रक्चरल रेसिज्म के अंत करैत समावेशिता के साथ जे समृद्धि हेतै से टिकतै। लेकिन अपनत्व बिना के विकास कोनो अर्थ नहीं छै। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने के प्रणाम। संपूर्ण श्रोता सबके आग्रह करबे जे मधेश के फिर से आत्मसम्मान के साथ हरेक मधेसी के जीवे के वातावरण बनाबी। दर्शकबिन आज कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में बात भेल डाक्टर राजेश अहिराज वरिष्ठ पत्रकार सेहो छथिन आ मधेशवाद मधेश आंदोलन में विशेषतः पीएचडी विद्यावारिधि केने छथिन। राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सेहो भर्खरै सम्मानित भेलखिन। हिनका संगे बातचीत भेल मधेश के एखन धरि के अवस्था, मधेश के भविष्य यावत विषय में। कार्यक्रम से एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।